अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि तहरीक अदम एतमाद होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मंसूबा है कि किसी भी सूरत तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी जाएगी और सबोताज किया जाएगा इस अमल को। एक दिन के वज़ीर आज़म इमरान खान उन्होंने एक कमीशन बनाने का फ़ैसला किया। कमीशन का सरबराह जिनको मुकर्रर किया उन्होंने इनकार कर दिया। अब वो क्या कहते हैं कि जब भागते हुए जो मिल जाए वो लूट लो के मिसदाक इमरान खान साहब की हुकूमत ने पंजाब में आईजी और चीफ सेक्रेटरी तब्दील करने की तैयारी शुरू कर दी हुई है और पंजाब असेंबली का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं और ये डेवलपमेंट्स हैं कि आखिरी दिया जो होता है, दिया जो बुझ रहा होता है, आखिरी भड़कें जो होती हैं, भड़कें जो होती है दिए की भड़के नहीं, भड़क इमरान खान साहब मार रहे होते हैं और फड़कें। तो इमरान खान साहब का जो मंसूबा है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो वही पुराना है, सबोताज का मंसूबा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल रूलिंग दी, फैसला दिया, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो उसको कलअदम कर दिया और उसके बाद जितने भी चीज़ें सामने आई थी, जो जितने इक़दाम हुकूमत ने किए थे वो सारे के सारे रिवर्स हो गए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साथ ही ये भी हुक्म दिया कि कल सुबह 10 बजे से पहले कौमी असम्बली के इजलास में वोटिंग होनी है, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है। ये नहीं कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर इजलास होना है, वोटिंग होनी है। यानी अदालत ने 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले में लिखा, क्योंकि पता था कि इमरान खान साहब फिर कोई रौंद करेंगे, इसलिए अदालत ने ये यकीनी बनाया अल्फाज लिखते हुए, चुनाव करते हुए। अब जज साहिबान से बेहतर तो किसी को नहीं ना पता होगा कि एक एक लफ्ज़ की मीनिंग तशरीह क्या ली जाएगी। लिहाजा उन्होंने लिखा कि 10 बजे से पहले वोटिंग कराना लाजिम होगी स्पीकर पर। इजलास बुलाने का उन्होंने ऑर्डर किया, इजलास बुला लिया गया। अभी तक जो चीज़ है वो सामने आ रही, उसमें उन्होंने आइटम्स और भी रख दिए एजेंडे पर। तिलावत कुरान पाक तो वो तो होती है हर इजलास का आगाज़ पर, लेकिन 3 मज़ीद आइटम्स रख दी, 2 यानी तहरीक अदम एतमाद के अलावा 2 और एजेंडा आइटम्स रख दी हैं जो कि नहीं हो सकती। एक तो गैर कानूनी काम स्पीकर साहब ने एक बार फिर कर दी। अब देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी हिकमत अमली दे दी है। इमरान खान साहब जलसा करने जा रहे हैं, बहुत बड़े जलसे करने जा रहे हैं। जलसों से पहले लंबी तकरीरें। आज जो इजलास हुआ, काबीना का इजलास हुआ और काबीना के अलावा पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ। काबीना के इजलास का जो फैसला था वो तो नहीं चल सका, एक ही फैसले के लिए बैठे थे, आखिरी दिन था। ज़ाहिर है कल तहरीक अदम एतमाद हो जाएगी, नंबर है पोजीशन के पास, नंबर पूरा हुआ। बल्कि तहरीक अदम एतमाद से याद आया कि तहरीक अदम एतमाद खैबर पख्तूनख्वा में भी आ गई है, वहाँ पर भी आ चुकी हुई। अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तहरीक अदम एतमाद ना हो। बल्कि ये खबर थी कि इमरान खान साहब के जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के शाह फरमान, वो भी इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं। तो मैं वापस आता हूँ इमरान खान साहब पर, फिर इन सारे मामलात पर, और वो जो माल लूट का माल समझ के और उठा के भागने की कोशिशें की जा रही हैं उस पर भी मैं आता हूँ। तो इमरान खान साहब ने 2 इजलास किए, एक इजलास था सियासी कमेटी का और दूसरा काबीना का। काबीना के इजलास में इमरान खान साहब ने रिटायर्ड जनरल तारिक साहब हैं उन पर मुश्तमिल या उनकी सरबराही में एक कमीशन बनाने का फ़ैसला किया और ये कमीशन 90 दिन के अंदर उस कमीशन ने लेटर गेट की तहकीकात करनी थी। वो जो इमरान खान साहब को एक ख़त, उनका ख्याल है कि जी अमेरिका ने उनके ख़िलाफ़ साजिश की है, फिर वहाँ पर पाकिस्तानी सफ़ीर को बुलाकर धमकियाँ दी गई, उनको कहा गया कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर आपके साथ यानी पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। तो वो फिर उन्होंने केबल भेजी, अपनी तार भेजी सफारतकार ने पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा को। फिर दफ्तर ख़ारजा से इमरान खान साहब को उसकी जो डिकोड करके है चीज़ें कि जी क्या क्या मतलब है वो करके इमरान खान साहब को दी गई और फिर उसको इमरान खान साहब ने जलसे में लहराया था। फिर इमरान खान साहब के उसी नैरेटिव को लेते हुए डिप्टी स्पीकर ने 3 अप्रैल को रूलिंग दे दी कि जी ये तहरीक अदम एतमाद क्योंकि बैरूनी साजिश का नतीजा है लिहाजा ये मुस्तरद की जाती है। तो उसके बाद जो तहरीक स्पीकर ने अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो रूलिंग डिप्टी स्पीकर की कर ली थी, कलअदम कर दी। तो वो वाला जो ख़त था वो लेटर उस पर इमरान खान साहब ने तहकीकात कि ये गद्दारों के ख़िलाफ़ मैंने तहकीकात करवानी है, उनको एक्सपोज करना है। उन्होंने कमीशन बनाया, रिटायर्ड जनरल तारिक की सरबराही में ऐलान किया, फ़ैसला हुआ। और ये जनरल साहब वो हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखकर भौचाल बर्पा कर दिया था कि पाकिस्तान को सदारती निज़ाम के ज़रिए चलाया जा सकता है। इमरान खान साहब के करीबी समझे जाते हैं
लेकिन उन्होंने माजरत कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि जी मैं ये नहीं कर सकता। मैंने जब ये फैसला आया था तो मैंने ट्वीट कर दिया था कि एक दिन के वज़ीर आज़म, ज़ाहिर है एक दिन के वज़ीर आज़म का हुक्म, उससे पहले वाले व्लॉग में मैंने गुजारिश की थी कि अब इनके हुक्म नहीं चलेंगे, बल्कि 3 अप्रैल को यानी 2 अप्रैल को रात को इमरान खान साहब ने कहा था ना 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे सुबह, तो इमरान खान साहब के ऐलान के साथ ही विद इन मिनट्स इस्लामाबाद का रेड जोन जो वो सील कर दिया गया था। इमरान खान साहब ने वज़ारत दाखिला से पूछा कि जी ये क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि जी अब आपकी नहीं चलनी, अब आप तहरीक अदम एतमाद वाले वज़ीर आज़म हैं। तो बहरहाल तो काबीना के इजलास में ये फैसला हुआ कि जी ये कमीशन होगा, लेकिन कमीशन बनने से पहले ही इनकार हो गया। अब इमरान खान साहब के पास इतना वक्त नहीं है कि वो कमीशन बना सके। कल बच जाते हैं तहरीक अदम एतमाद से, यानी वोटिंग से, बाकी जो मर्जी हो, बाकी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की तरह जो मर्जी करेंगे, अब उसको कोई नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर खड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा और भी बहुत खड़े हो गए आकर, उन्होंने भी कहा कि नहीं जी इस तरह नहीं। अब अगर इमरान खान साहब की जो सियासी कमेटी में जो फैसला हुआ है वो बड़ा दिलचस्प है। वो मैंने जब वो टिकर पढ़े मैंने टीवी पे, फिर जो रिपोर्टर जो कवर कर रहे थे सारी चीज़ को, जिनको अंदर से खबरें मिल रही थी सियासी कमेटी की इस्लामाबाद के दोस्तों से, उनसे पूछा तो हंस रहे थे सारे। लंबी लंबी तकरीरें करके तहरीक अदम एतमाद पेश होने नहीं देनी। अब लंबी लंबी तकरीरें तो 26 साल से कौम सुन रही है, और लंबी लंबी तकरीरें करके इमरान खान साहब ने तकरीरों के अलावा कोई काम नहीं किया। इमरान खान साहब पाकिस्तान के वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने हर महीने कौम से ख़िताब किया है तकरीबन। तो अगर हर महीने ना भी लगा लें तो 3 सालों में कम से कम 30-32 ख़िताब इमरान खान साहब ने कर दिए होंगे। इतने ख़िताब, चले 30-32 ना सही 12 ख़िताब लगा देते हैं 3 सालों में। तो इमरान खान साहब तकरीबन जब भी कोई मूड होता, मौका होता, करने को कुछ नहीं होता, टीवी पर आकर कौम से खिताब कर लेते। लंबी लंबी तकरीरें तो कौम ने सुनी। अब मसला ये है कि लंबी लंबी तकरीरों से तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोकी नहीं जा सकती। पहले भी नहीं रोकी जा सकती थी, पहले भी वो करवा दिया था उन्होंने, रूलिंग दिलवा दी थी। अब कहानी ये है कि स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ तो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, वो तो ख़ुद नहीं आएंगे। डिप्टी स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ मुमकिन तौर पर कल सुबह अपोजिशन जाकर तहरीक अदम एतमाद जमा करवा देगी, तो वो भी नहीं बैठ सकेंगे फिर। तो उसके बाद पैनल ऑफ चेयरमैन जो हैं, उसके सीनियर तरीन रुकन जो होंगे, 5 रुकन पैनल ऑफ चेयरमैन, वो प्रिजाइड करेंगे ऐवान को, वो चेयर पर बैठेंगे। तो वो मुमकिन तौर पर अयाज सादिक साहब हो सकते हैं। तो इमरान खान साहब लंबी लंबी तकरीरों करने, इमरान खान साहब का जो सबोताज करने वाला प्लान है, गैर आइनी, गैर कानूनी, उसके मुकाबले में ज़्यादा तगड़ा प्लान है अपोजिशन का, आइनी, कानूनी। और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो आइनी हुक्म को लेकर मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह ट्विटर पर, जिस तरह इमरान खान साहब के सपोर्टर और जिस तरह वो इमरान खान साहब के सपोर्टर एंकर्स जो है, वो जिस तरह मातम कुना है कि भाई एक आइनी प्रोसीजर है, आप आइनी प्रोसीजर का आइनी तरीके से करें। इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर अपोजिशन धरना देती कि इसको निकालो, और फिर इमरान खान को निकालने के लिए अगर कोई अंदर लश्कर जाते तो हम उसके ख़िलाफ़ उसकी मुखालफत करते कि हाँ ये साजिश है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर, जिस पार्लियामेंट की अक्सरियत से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उसकी अक्सरियत चाहती है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ना रहें, तो उसमें मातम करने की, कौम ग़ुलाम हो गई, ये हो गई, वो हो गई। भाई कौम की ग़ुलामी जो थी, इमरान खान साहब आज कौम को बता रहे हैं कि कौम ग़ुलाम होने जा रही है अमेरिका। वो इमरान खान साहब जो अमेरिकन सदर जो बाइडन के फ़ोन ना आने पर रोज़ाना बैठ के रोते थे, रोना यही होता था ना, टीवी पर आकर इंटरव्यूज़ देते थे कि जी बाइडन को के पास टाइम नहीं है, मसरूफ़ होंगे जी, वो बात नहीं करते जी, वो बात नहीं करते, तो हम उनका क्या कर सकते। फ़ोन हाथ में पकड़ पकड़ कर बैठे होते थे इमरान खान साहब के, बाइडन का फ़ोन है। ग़ुलाम जहनीत की आलम यह थी इमरान खान साहब की कि एक मीटिंग से ख़बर चलवा दी कि जी इमरान खान साहब को फ्रांस के सदर का फ़ोन आया, और आकर उनको बताया गया जी फ्रांस के सदर का फ़ोन है। तो इमरान खान साहब ने कहा मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करना। ये ख़बरें चली और स्क्रीन लाल हो गई, ब्रेकिंग न्यूज़ चली। ग़ुलाम ज़हनीत है ना, ग़ुलाम ज़हनीत इससे नहीं होती कि आप अगर कह देते हैं कि जी आप आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं तो आप हो गए, नहीं, आपके इक़दामात बताते हैं। इमरान खान साहब ने वो ख़बरें चलवाईं और अगले कोई 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर उनके दफ्तर ख़ारजा का और उनके सफ़ीर की वजाहत आ गई कि जी हमारे सदर ने कोई फ़ोन नहीं किया, सब झूठ चल रहा है। यानी इस तरह की बातें। फिर ये ग़ुलाम ज़हनीत, इमरान खान साहब ट्रंप से मुलाकात करके आए हैं और मुलाकात करके बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हासिल कुछ नहीं किया, और कहा कि जी अपना इसी तरह दौरा कामयाब रहा जैसे
इतनी खुशी हो रही है जितना 92 का वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। ट्रंप के साथ मुलाकात करके उस मुलाकात को इमरान खान साहब ने कहा था मैं 92 का वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। तो वो वाले इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को अमरीकी साजिश करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो तो आज़ाद मंश हैं। भाई आज़ाद मंश इमरान खान साहब कभी थे ना हैं। इमरान खान साहब कार्ड ज़रूर खेलते हैं, कभी करप्शन कार्ड, कभी मज़हब कार्ड, अब गद्दारी का कार्ड खेल रहे हैं। तो गद्दारी का कार्ड भी, ये मंजन भी अभी किसी ने ख़रीदा नहीं बिका। गद्दारी के ऊपर जिनको सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है वहाँ से भी इमरान खान साहब को कह दिया गया है, जिनको सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है वहाँ से भी इमरान खान साहब को कह दिया गया है कि किसी ने कोई गद्दारी नहीं की। ये वाला मंजन बेचना बंद कर दें। ये पाकिस्तान में इतनी बड़ी तकसीम मत करें कि मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ जाए। ये खान साहब को वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दे दिया गया है। फिर तारिक साहब ने इनकार किया कि जी नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं इसकी सरबराही नहीं कर सकता। अब वो जो लंबी लंबी छोड़ने वाली बात है उसके साथ साथ, यानी लंबी लंबी, मैं यही सोच रहा था कि लंबी लंबी तकरीरें आप कितनी लंबी तकरीरें कर लेंगे, कर लीजिएगा लंबी तकरीरें, आपका राइट है। आपको असेंबली में बैठकर बहस पहले करवा लेते ना, लंबी तकरीरों का शौक़ था। तो 28 को तहरीक अदम एतमाद अपना के लिए लीव ग्रांट हुई है, पेश की गई है, वोटिंग हुई है। तहरीक अदम एतमाद की करारदाद 28 को पेश करने की वोटिंग हो गई थी। तो उसके बाद 3 दिन होते आपके पास लंबी लंबी तकरीरें करने के। तब तो आपने लंबी लंबी तकरीरें नहीं की, तब तो आप इधर भाग रहे थे उधर भाग रहे थे कि हमारे पास क्या होता है, सरप्राइज़ दूंगा, बहुत बड़ा सरप्राइज़। और जब कल का सरप्राइज़ आया तो उस सरप्राइज़ को लेकर पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क को ग़ुलाम कर दिया। फवाद चौधरी कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि जी मुल्क को ग़ुलाम कर दिया गया। खैर अब देखते हैं कल वो क्या करते हैं, कौन सा नया सबोताज का प्लान इमरान खान साहब लेकर आते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब खेल नहीं सकते, फेयरली नहीं खेल सकते। मुझे याद है वो मैं स्क्रीन शॉट वो भी आपको अपना बल्कि स्क्रीन पर देख ही लीजिएगा। 96 में इमरान खान साहब ने जब तहरीक इंसाफ बनाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसी पर रद्द-ए-अमल जो दिया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, उन्होंने कहा था कि उम्मीद करती हूँ कि इमरान खान सियासत में बॉल टेम्परिंग नहीं करेंगे। 96 तहरीक इंसाफ बनी है, पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं। तो मोहतरमा शहीद ने क्या कहा था कि उम्मीद करती हूँ कि इमरान खान बॉल टेम्परिंग नहीं करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब का रिकॉर्ड था कि इमरान साहब फेयर प्ले नहीं कर सकते। इमरान खान साहब शोर ज़्यादा मचाते हैं, प्रोपेगेंडा ज़्यादा करते हैं। ज़ाती ताल्लुक़ हो या सियासी मामला हो, इमरान खान साहब फेयर प्ले किसी के साथ नहीं करते। चाहे क्रिकेट में फिर माजिद खान से लेकर जितना भी उनका रिकॉर्ड है, जो इमरान खान साहब के क्रिकेट के करियर को जानते हैं उनको पता है कि इमरान खान साहब कभी किसी के साथ फेयर नहीं चले। उन्होंने हमेशा अपनी ज़ात को आगे रखा है और उसके बाद फिर वो लोगों की जिस्मों के ऊपर पाँव रख कर ऊपर चढ़ गए, लोगों के ख्वाबों के ऊपर पाँव रख कर ऊपर चढ़ गए। तो मोहतरमा शहीद तो थी सियासतदान, और सियासतदानों की नज़र होती है मुस्तकबिल पर, नफ्स पर हाथ होता है कि जी हाँ जी हालात कहाँ जा रहे हैं। तो वो तो देख रही थी इमरान खान साहब को कि वो किस तरह के बंदे हैं। उन्होंने उस वक्त कहा था, और ये इमरान खान की 3 अप्रैल को सबसे बड़ी टेम्परिंग जो है सियासत में वो नज़र आ गई थी कि उन्होंने रूलिंग देकर तहरीक अदम एतमाद उड़वा दी थी। तो कल को ऐसी कोई टेम्परिंग कर दे इमरान खान साहब तो कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर के हिसाब से इमरान खान साहब के पास अक्सरियत नहीं है। कल जब वो उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया इस्लामाबाद में, जिसमें लंबी लंबी तकरीरें करने और उसके अलावा कल के जो प्लान बनाया गया तहरीक अदम एतमाद के इजलास के लिए, तो उसमें भी जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मुझे इस फिगर पर भी यकीन नहीं है, मीडिया को मिसकोट किया गया होगा। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 98 अरकान शरीक हुए थे पीटीआई के 155 अरकान हैं कौमी असम्बली में। अगर मैं 98 पर यकीन भी कर लूँ तो 57 अरकान पीटीआई के नहीं थे। 57 अरकान। मैं बड़े अरसे से गुजारिश करता आ रहा हूँ कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद इमरान खान साहब को तेज़ी के साथ तनहा होता आप देखेंगे। अभी तो कल तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, अगर होने दी जाएगी, अगर कोई टेम्परिंग नहीं की जाएगी तो उसके बाद देख लीजिएगा। इस्तीफ़े का मामला आया था तो इस्तीफ़े से इनकार कर दिया था इमरान खान साहब के लिए कि इस्तीफ़ा नहीं दिया जा सकता। अपना उनकी पार्टी ने कहा कि जी हम नहीं कर सकते। तो अब लंबी लंबी तकरीरें हैं, तो अब लंबी लंबी तकरीरों के बाद वो जो लूट का माल समझ के सारा कुछ कर रहे हैं, आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का सोचा जा रहा है ताकि पंजाब फतेह किया जाए, पंजाब में लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, पंजाब में धौंस और धांधली की जाए। ये खबर
मीडिया अब रिपोर्ट कर रहा है, इसकी कहीं से तरदीद नहीं आई। पंजाब में हुकूमत है नहीं, मरकज़ में इमरान खान साहब तहरीक-ए-एतमाद पर बैठे हुए हैं। वो आईजी और चीफ सेक्रेटरी को कैसे तब्दील करेंगे? अगर तब्दील करेंगे तो नवा आईजी होगा और छठा या सातवां चीफ सेक्रेटरी होगा। 3.5 सालों में पाकिस्तान की तारीख में जितने ज़्यादा कौम से खिताब इमरान खान साहब ने किए, उतने ही ज़्यादा पंजाब के इंतज़ामी और पुलिस के सरबराहान तब्दील किए गए। इससे बड़ी खबर है परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक, नाम नहीं है खबर में, मैं ले लेता हूँ। परवेज़ इलाही साहब के अलावा तो पंजाब असम्बली में कोई किसी की चिड़िया पर नहीं मार सकती, क्योंकि उनके सेक्रेटरी बैठे हुए हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब। तो उन्होंने असम्बली को ताले लगवाकर MPs को जाने से रोक दिया, तहरीक-ए-एतमाद पेश होने से रोक दी गई। वहाँ पर भी यही हुआ और ये कहा गया कि जी वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई है, एवं कुर्सियाँ गिरा के कहा जी तोड़ फोड़ हुई है। भाई CCTV कैमरे पंजाब असम्बली में नहीं लगे, उनकी फुटेज भी तो दिखाई है ना हुजूर। तो वहाँ से खबर है, सहाफ़ी हैं हमारे दोस्त अखलाक बाजवा साहब, उनसे इस मामले में मेरी बात हुई थी। उन्होंने खबर दी है कि पंजाब असम्बली से रिकॉर्ड जो है वो गायब किया जा रहा है, ताले लगाकर अंदर से रिकॉर्ड गायब किया जा रहा है और ज़्यादातर रिकॉर्ड होगा पंजाब असम्बली की जो नई इमारत बनी है उसके मुतालिक। खबर के मुताबिक इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं, अफसर हैं, वो सारी जो कुछ हो रहा है उसमें उनको मुलविस समझा जा रहा था, लिहाजा वो अपना रिकॉर्ड गायब करके कि कल को शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज आए, नून लीग की हुकूमत आई तो उन्होंने तो नहीं छोड़ना, तो रिकॉर्ड गायब किया जा रहा है। वही मैंने कहा ना कि लूट का माल एंड पे जो मिलता है लो और भागो दौड़ो, इस तरह की सूरत हाल है। IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब तब्दील करने की बातें, मतलब IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं वो नहीं आप तब्दील कर सकते। इस वक्त पंजाब में कोई हुकूमत है ही नहीं। पंजाब तो इस वक्त आईनी बहरान का शिकार है। अपना मामला गया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले पर समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी है, तो 16 को वैसे भी इजलास बुलाया हुआ है। तो एक तो ये मामला था और दूसरा मामला यानी लंबी लंबी तकरीरें, लंबा छोड़ना। अब दूसरा मामला है इस जो अपने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद ख़ान के ख़िलाफ़ भी तहरीक-ए-एतमाद जमा हो चुकी है। जंग अखबार रिपोर्ट कर रहा है, उसमें उन्होंने बताया कि जी उन्होंने अपोजिशन ने वहाँ पर तहरीक-ए-एतमाद जमा करवा ली है। उसके पीछे रीज़न सादा सी थी कि इमरान खान साहब, सोचा जा रहा था कि इमरान खान साहब कहीं असम्बली ना तोड़ दे के खैबर पख्तूनख्वा की, तो अगर असम्बली तोड़ने से एक ज़ाहिर है एक सूबा अगर असम्बली के बग़ैर हो तो वहाँ पर अपोजिशन ने सोचा हुआ था कि अगर हमारी तहरीक-ए-एतमाद से पहले असम्बली तोड़ देंगे तो हम वहाँ पर गवर्नर के ज़रिए अपने मामला चला लेंगे। अगर ज़ाहिर तहरीक-ए-एतमाद से मशरूत है सारा कुछ, कल तहरीक-ए-एतमाद कामयाब होगी तो फिर KPK में तहरीक-ए-एतमाद लाने से पहले अगर असम्बली टूट गई तो वहाँ पर गवर्नर के ज़रिए मामला चलाए जा सकते हैं। तो एक तो मामला ये है कि वहाँ पर भी तहरीक-ए-एतमाद आ गई है। अब उसके बाद जो मामला है वो है स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-एतमाद पहले से मौजूद है। डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ मैंने गुजारिश की कि वो तहरीक-ए-एतमाद हो सकती है। अब कल तहरीक-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद अपोजिशन का जो सबसे बड़ा वार होगा इमरान खान की रिजीम पर, वो रिजीम चेंज की जो बातें कर रहे हैं ना, वो साजिश कहीं हो रही है नहीं हो रही, वो तो कमीशन ही नहीं बना। तो एक दिन के वज़ीर आज़म का हुक्म कहीं नहीं चलता। तो वो जो रिजीम चेंज की बात थी उसमें सदर ममलिकत के ख़िलाफ़ मुआख़ज़े का नंबर अपोजिशन ने पूरा कर लिया है। सदर ममलिकत के ख़िलाफ़ मेरा ख्याल है 228 अरकान चाहिए होंगे या 25 प्लस है, 225 प्लस 2/3 चाहिए होती है कौमी असम्बली की। सदर ममलिकत के ख़िलाफ़ मुआख़ज़े का प्लान अपोजिशन का तैयार है। उधर से नए वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। कल तहरीक-ए-एतमाद, उसके बाद शेड्यूल देंगे स्पीकर साहब या जो भी चेयर करेंगे इजलास को, चेयर से शेड्यूल आ जाएगा और शेड्यूल के बाद नए वज़ीर आज़म का का इंतखाब होगा, हलफ हो जाएगा और हलफ के बाद फिर अगला काम होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चेंज करना। लेकिन उससे बड़ा टास्क जो अपोजिशन ने ले लिया हुआ है वो है सदर ममलिकत के ख़िलाफ़ का मुआख़ज़ा। रही बात इमरान खान साहब क्या करेंगे, इमरान खान साहब मैंने आपको पहले भी गुजारिश की कि वो अपने शायाना शान नहीं समझते कि वो असम्बली के ऐवान में आकर बैठे। वज़ीर आज़म थे नहीं बैठते थे, हालांकि वज़ीर आज़म की टोरी और होती है जब इस ऐवान में आएँ, बात करें जितनी मर्ज़ी बात करें, लंबी लंबी जितनी तकरीरें कर लें। कल पता नहीं कितनी लंबी तकरीरें होनी है, तो वो जितनी मर्ज़ी लंबी तकरीरें करें, लेकिन अपना अब जब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे कल के बाद तहरीक-ए-एतमाद की कामयाबी की सूरत में, अगर वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे तो फिर वो क्या करेंगे। कौमी असम्बली में तो उनको शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी और ये वो नहीं आने देंगे। कहें जी आप, वही मैं गुजारिश करूँ जी, आपका रुतबा ही और है, आप तो उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, आप यहाँ कहाँ फंस रहे हैं जी, छोड़ दें आप, हम देख लेंगे। तो
उस सूरत में इमरान खान साहब क्या करेंगे? नासिर शाह साहब ने उसका हल निकाल कर दे दिया हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं सिंध के, उन्होंने कहा है कि जी हम इमरान खान साहब को उनका असल काम दे सकते हैं, उनको हम ऑफ़र करेंगे कि आप चेयरमैन पीसीबी लग जाओ, क्रिकेट वगैरह का सुधारा करो, जो आपको खेल आता है, जो चीज़ आपको आती है वो जाकर करें। नासिर शाह साहब ने ये ज़रा टॉन्ट किया है इमरान खान साहब पर। लेकिन अब कहानी ये है कि इमरान खान साहब, क्योंकि अब तक जो नज़र आ रहा है कि कल तक ही वज़ीर आज़म है, और कल तक के वज़ीर आज़म होने का नुकसान उनको ये हो रहा है कि उनका कोई फ़ैसला, कोई चीज़ कोई भी नहीं मान रहा। मैंने गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब के नसीब ख़राब हो गए हैं, वो सोने को भी हाथ लगाएंगे। अब कुछ दिन पहले मैंने गुजारिश की थी ना कि सोने को भी हाथ लगाएंगे तो मट्टी बन जाएगा। तो इमरान खान साहब जो फ़ैसला करते हैं वो उनको उलट पड़ता है, क्योंकि जब तकदीर साथ ना दे और फिर सियासत करनी ना आए तो फिर बेहतर होता है कि बंदा अच्छे हालात का इंतज़ार करे और अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़कर अच्छे दिनों के आने का इंतज़ार करे। जिनको तैराकी आती है, जो दरियाओं में और समंदरों में तैरना जानते हैं, उनको पता है कि जब लहर हो और जब समंदर और या दरिया की जो पानी बह रहा हो तो उसके ऊपर अपने आप को छोड़ दिया जाता है कि जहाँ किनारे पे जाकर छोड़ेंगे। अगर उसके मुकाबला करने की कोशिश की, तैरने की कोशिश की, तो फिर वहाँ डूबना तय होता है। हम तैरते रहते हैं, दरियाओं में भी तैरे, पहाड़ी नालों में भी तैरे, तो पता है कि तैराक जो होते हैं वो जब देखते हैं कि अब यहाँ बस नहीं चल रहा तो फिर वो छोड़ देते हैं अपने आप को, फिर पानी के साथ साथ जाते हैं, कोई किनारे में कोई चीज़ मिल ही जाती है जहाँ बंदा जान बचा ले। इमरान खान साहब वो नहीं कर रहे। इमरान खान साहब को तैरना भी नहीं आ रहा और ज़ोर आजमाई भी कर रहे हैं सियासत के इस मस्त दरिया में। तो अगर ये ज़ोर आजमाई ज़्यादा करेंगे तो फिर डूब जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।